सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर और गहन समस्या है। सारी दुनिया इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, पीड़ित है, और पीड़ित रहने में हमारा भारत भी शायद किसी से पीछे नहीं है। देश में कई कई प्रांतों में तो समस्या जो है वो बहुत एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस के अंदर पिछले दशकों में बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा कष्ट की बात यह है कि समस्या का दुष्प्रभाव बड़े पैमाने पर हमारी यंगर जनरेशन के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। आज कोविड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस तरह की भी बातें जो मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से संज्ञान में लाई जा रही हैं कि जिस प्रकार से कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको हैं, पहले से शरीर में बीमारियां हैं, उनको अगर कोविड का प्रभाव होता है तो उनके लिए ठीक होने की संभावना कम हो जाती है और उनके स्वास्थ्य को ज़्यादा बड़ा, उनके प्राण को ज़्यादा बड़ा खतरा होता है। और उन कोमॉर्बिडिटीज़ में भी अब ये भी बात हो रही है कि जो लोग ज़्यादा सिगरेट का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं या किसी भी प्रकार की ऐसी नशीली दवाओं के एडिक्ट हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको भी कोविड जैसी बीमारी होती है, तो उनके प्राण को भी ज़्यादा खतरा बन जाता है। कोविड के भय और खौफ के कारण अनेक स्थानों पर ऐसी विषम परिस्थितियां बढ़ रही हैं जहां डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं, सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार की दवाओं के इस्तेमाल की जो प्रवृत्ति है उसके भी बढ़ने की संभावनाएं जो है वो देखी जा रही हैं। इन सब परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की गाइडलाइंस का भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और सभी देश के प्रमुख एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, उनके सद प्रयासों से ऐसी गाइडलाइंस को प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक प्रशंसनीय प्रयास है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जहाँ एक तरफ हम डॉक्टरों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमको डॉक्टरों के लिए भी और समाज के लोगों के लिए भी बहुत ही सुलभ ढंग से उपलब्ध ऐसी सामग्री जो कि सिंपल भाषा में, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ तो ये इतना बड़ा जो ट्रीटमेंट का गाइडलाइन का किताब लेकर मैं नहीं घूम सकता। हम लोगों ने दिल्ली में ये किया था कि जो कॉमन जितनी भी एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करके अस्पताल में दवाई दी जाती है, उसकी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है, वो एक छोटी सी पॉकेट बुक जो एक रेजिडेंट अपनी जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर डाल सकता है, कि उसको अगर मन में थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो तो पॉकेट में से किताब निकाल के खोले और उसको पता हो 1 2 3 ये दवा या ये प्रिस्क्रिप्शन इस समय रेशनल प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि अभी रेशनल प्रिस्क्राइबिंग एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है जो कि डॉक्टरों के लिए भी जो है उनको दोबारा से स्मरण कराने की आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग नशे का शिकार हो जाते हैं, एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, उनको हैंडल करना ये भी अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड आर्ट है, जो साधारणतः एक फिजिशियन को साधारण परिस्थिति में एकदम एक्यूरेटली कैसे हैंडल करना, शायद उसको जब तक प्रॉपरली उस दिशा में ट्रेन ना किया जाए तो वो परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं डिलीवर कर सकता।